हेलो गाइस, so लेट्स डिस्कस अबाउट हाउ टू क्रिएट ऑनलाइन टेस्ट। हम क्विज के फॉर्म में ये टेस्ट क्रिएट करेंगे एंड ये टेस्ट है वो किस जगह पर सेव होगी। हमें फर्दर उसी टेस्ट को रीओपन करके एडिट करना है तो वो हम किस तरह से करेंगे। जो स्टूडेंट के आंसर्स है वो अगर हम देखना चाहते हैं तो वो हम कैसे देख पाएंगे। प्रोबेबली सारी इन्फॉर्मेशन हम इस टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो हमने क्रोम ब्राउज़र को चूज़ किया क्योंकि वो यूज़र फ्रेंडली ब्राउज़र है। नाउ ये ब्राउज़र ओपन करने के बाद हमें गूगल पे जनरली टाइप करना है गूगल फॉर्म। ये टाइप करने के बाद हमें सर्च बटन पर क्लिक कर देना है। नाउ जो फर्स्ट साइट विजिबल होगी गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्वे फॉर, वो साइट पर हमें क्लिक करना है। नाउ फर्स्ट हमें यहाँ गो टू गूगल फॉर्म पर क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद थोड़ी टाइम पे हमारा एक नया फॉर्म डायरेक्ट ही जनरेट हो जाएगा। बट सबसे पहला हमारा यहाँ टास्क होगा कि हमें इस 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद हमें नीचे स्क्रॉल करना है एंड डेस्कटॉप टैब ये सेक्शन को सिलेक्ट कर देना है, जिससे डेस्कटॉप व्यू में ये पूरा गूगल फॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मेन एडवांटेज ये है कि जो भी हमारे गूगल ड्राइव के साथ ये गूगल फॉर्म हमने प्रीवियसली क्रिएट किया था वो हम यहाँ पर देख पाएंगे। जैसे कि ये विशाल नाम की एक फ़ाइल मैंने गूगल फॉर्म की क्रिएट की थी, उसका टाइम ड्यूरेशन लिखा हुआ है कि किस टाइम पे ये मैंने फॉर्म को क्रिएट किया था, राइट। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हम एक्स्ट्रा यहाँ पर देख पाएंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर है सिलेक्ट अ न्यू फॉर्म। तो यहाँ ब्लैंक फॉर्म है, काफ़ी सारे टेम्पलेट भी अवेलेबल है, बट हम न्यू फॉर्म के साथ ब्लैंक फॉर्म के साथ चलते हैं। नाउ यहाँ पर देखें अगर तो ये अनटाइटल्ड फॉर्म है। यहाँ पर हमें टाइटल लिखना है कि किस नाम से ये फाइल हमारी सेव होगी। ये फॉर्म का टाइटल रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चन करके एक टैब है, यहाँ पर एक रिस्पॉन्स करके टैब है। क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चन के बारे में होंगे एंड रिस्पॉन्सेस यानी कि जो भी ये टेस्ट के रिगार्डिंग किसी ने ये टेस्ट को फिल किया है तो वो हम रिस्पॉन्स देख पाएंगे कि किस स्टूडेंट ने कितने मार्क अचीव किए हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन के थ्रू जाते हैं। नाउ अनटाइटल्ड फॉर्म, तो यहाँ पर हम टाइटल एक लिखते हैं, जैसे कि लालपुर तालुका शाला। डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं कि मैथ्स 3rd स्टैंडर्ड टेस्ट। नाउ यहाँ पर अनटाइटल्ड क्वेश्चन है यानी कि अगर हमें कोई क्वेश्चन यहाँ पर ऐड करना है तो वो हम कर सकते हैं। ये ब्लू कलर की लाइन हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन सिलेक्शन के बारे में ये ब्लू लाइन शो करता है। अगर हम ये सिलेक्ट करेंगे तो ब्लू कलर का बैकग्राउंड यहाँ पर दिखाई देगा, बट अगर हम इस क्वेश्चन पर काम करना चाहते हैं तो ब्लू कलर की लाइन यहाँ पर दिखेगी। नाउ अनटाइटल्ड क्वेश्चन, तो सबसे पहले तो हमें चिल्ड्रन का नाम यहाँ पर देखना है कि कौन ये टेस्ट को फिल कर रहा है। तो यहाँ पर हमें लिखना है योर नेम एंड देन अगर इस तरफ देखें तो ये शॉर्ट आंसर करके यहाँ पर एक विंडो दिखाई देगा, एक टैब दिखाई देगा। ये खुद एक ड्रॉप डाउन मेनू है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन, ये सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन के फॉर्मेट है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक स्टूडेंट को अपना नाम लिखना है। सो हमें ये इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट आंसर के फॉर्म में ये क्वेश्चन चाहिए। सो अगर ये MCQ होगा तो यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल होंगे, बट स्टूडेंट को अपना नाम टाइप करना है, लिखना है। सो हमें यहाँ पर शॉर्ट आंसर सिलेक्ट करना है, जिससे थोड़े शब्दों में जो स्टूडेंट है वो अपना नाम यहाँ पर लिख सकता है। ओके, एंड फिर यहाँ बात करें, ये कॉपी का बटन है। अगर ये क्वेश्चन हम डायरेक्ट ही कॉपी करना चाहते हैं तो हमें कॉपी बटन पर क्लिक कर देना है। सो सेम जो ऊपर का क्वेश्चन था वही नीचे पेस्ट हो जाएगा। एंड ये डिलीट, ये डस्टबिन का ऑप्शन है, सिंबल है, जिसकी मदद से ये क्वेश्चन हम डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने डिलीट बटन पर क्लिक कर दिया तो जो सेकंड क्वेश्चन जनरेट हुआ था वो डिलीट हो जाएगा। नाउ हमें अंडू करना है, तो जैसे ही हम डिलीट करेंगे कोई भी चीज़ वो डायरेक्टली अंडू पर आ जाएगी।
वो अंडू बटन जल्दी से चला जाएगा, बट हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये 3 डॉट पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अंडू का बटन फिर से अवेलेबल हो जाएगा एंड फिर से वो क्वेश्चन आ जाएगा। अगर गलती से हमसे ये क्वेश्चन डिलीट हो गया तो की बात है। एंड अगर ये क्वेश्चन हमें नहीं चाहिए तो फिर से हमें इसको सिलेक्ट करना है एंड डस्टबिन पर क्लिक कर देना है। भले ही ये अंडू बटन चला जाए, बट हम इस 3 डॉट की मदद से ये फिर से रिकवर कर सकते हैं। ओके, जैसे कि ये हो गया। नाउ दूसरी इंफॉर्मेशन है कि रिक्वायर्ड, ये बटन रिक्वायर्ड यानी कि ये मैंडेटरी क्वेश्चन है, ये स्टूडेंट को ये फिल करना ही पड़ेगा। अगर ये स्टूडेंट फिल नहीं करेगा तो उसका टेस्ट कंप्लीट नहीं होगा। सो हमें रिक्वायर्ड पर टिक कर देना है, जिससे ये इस कलर का हो जाएगा, वायलेट कलर का। एंड ये क्वेश्चन नेसेसरीली उसे आंसर करना ही पड़ेगा। नाउ अगर बात करें कि नया क्वेश्चन हमें ऐड करना है इस फॉर्म में, हमने इस तरह से टाइटल, कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना था वो लिख दिया, फिर योर नेम यानी कि जो स्टूडेंट, जब हमें अब ये देखना है कि ये किस तरह से फॉर्म दिखेगा। अगर कोई बंदा, एक स्टूडेंट है, वो देखना चाहेगा तो यहाँ से आई करके एक सिंबल है, उस पर हमें क्लिक करना है। सो किस तरह से फॉर्म एक्चुअली में दिखेगा वो हम देख सकते हैं। यहाँ पर योर नेम यानी कि जब स्टूडेंट आएगा तो वो इस तरह से अपना नेम लिखेगा एंड वो फॉर्म सबमिट कर देगा, तो वो पूरा फॉर्म क्रिएट हो चुका है। नाउ फिर से हम बैक करेंगे, यहाँ एडिट बटन पर क्लिक करेंगे, सो फिर से हम इस फॉर्म को एडिट कर पाएंगे। बट अगर देखें तो ये डेस्कटॉप साइट में से बाहर आ जाएगा। तो फिर से हमें इस 3 डॉट, ये ऊपर की जो टूल बार है वो क्रोम ब्राउज़र के लिए है, एंड ये जो नीचे ये सारी बार है वो गूगल फॉर्म इनबिल्ट के फॉर्म में दे रहा है। नाउ हमें इस 3 डॉट पर फिर से क्लिक करना है एंड उसके बाद हमें डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करना है। नाउ हमें कैसे पता चलेगा कि ये अभी डेस्कटॉप साइट में हमारा गूगल फॉर्म है कि नहीं? तो अगर यहाँ पर सेंड का बटन विजिबल होगा तो अभी हम डेस्कटॉप साइट में है, ऐसा हमें समझना है। अगर ये सेंड का बटन ना दिखे तो हमें समझना है कि हम एक जनरल लेआउट में अभी है, तो हमें तुरंत ही डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट हो जाना है, जिससे हम इजीली काफ़ी सारी चीज़ों का लाभ, एडवांटेज ले सकते हैं। वो हम आगे बात करते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्रिएट कर दिया, नाउ हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो यहाँ पर ये प्लस करके एक एक्स्ट्रा फंक्शन होगा जिसका मीनिंग है ऐड क्वेश्चन। सो हमें उस पर क्लिक करना है। सो एक डायरेक्टली एक क्वेश्चन ऐड हो जाएगा एंड वो मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में क्वेश्चन ऐड हो जाएगा, बराबर। हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन टाइप करना है कि 1 + 2 = हाउ मच। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नाउ हमें MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो ऑप्शन भी अवेलेबल लिखने पड़ेंगे, तो यहाँ हमें ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो एक ऑप्शन है 0, फिर यहाँ एंटर पर क्लिक करना है। सो हम डायरेक्टली सेकंड ऑप्शन क्लिक कर पाएंगे, लिख पाएंगे। सो वहाँ पर 2 लिखा एंड यहाँ पर ये सेकंड रास्ता भी है, यहाँ पर ऐड ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है, तो हम डायरेक्टली एक नया आंसर लिख पाएंगे। फिर से ऐड ऑप्शन, तो 4 इस तरह से। एंड अगर हम डायरेक्टली अदर पर क्लिक करेंगे तो वो एक अदर करके ऑप्शन आ जाएगा। ओके, इस तरह से। अगर ऐड ऑल डायरेक्टली हमें ऐड ऑल कर देना है तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हो जाएगा। बट ये तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 4 ऑप्शन ही चाहिए। सो यहाँ पर क्लोज करके अगर इस तरह से हमें लेआउट दिखेगा। अगर ये सारे आंसर्स है, ऑप्शन है, वो मुझे डिलीट कर देने हैं, तो जनरली इस 10 के सामने अगर हम चले जाए तो उसे हमें क्लोज कर देना है, तो वो चला जाएगा। ओके, उसी तरह से सारे बटन को मैं ऑप्शन को क्लोज कर देता हूँ। वेल, तो अब ठीक तरह से मेरे ऑप्शन क्रिएट हो चुके हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन 1 एक्स्ट्रा क्रिएट है तो मैं उसे इजीली क्लोज कर सकता हूँ। नाउ 2 3 4 एंड अगर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन में टाइप करना चाहता हूँ तो मैं 5 कर सकता हूँ। अगर ऐड अदर कर दोगे तो एक अदर करके ऑप्शन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ओके, कि इसमें से कोई भी आंसर नहीं है, ऐसा इसका मीनिंग होता है। नाउ अगर ऑप्शन क्रिएट करना, ऐड करना चाहते हो तो ऐड ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। समझ गए? तो आगे
हम देखते हैं कि ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, तो इसमें कोई एक करेक्ट आंसर तो होगा ही। सो हमें इस फाइल को अभी क्विज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो हमारा नेक्स्ट टास्क होगा कि हमें इस देखें तो इस सेटिंग बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे सेटिंग बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पर हमें 3 टाइप के सेटिंग्स मिलेंगे, एक जनरल सेटिंग, एक प्रेजेंटेशन फॉर्म एंड एक क्विज फॉर्म में। सो हमें क्विजेज, यहाँ पर हमें क्विज क्रिएट करना है, एक करेक्ट आंसर भी होना चाहिए क्योंकि ये इन फॉर्म ऑफ क्विज है, हमारा एक पूरी टेस्ट है वो। सो हमें यहाँ से ये बटन क्लिक कर देना है, मेक द क्विज, यानी कि ये अभी क्विज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर कई सारे एक्स्ट्रा ऑप्शन भी अवेलेबल है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। नाउ मेक द क्विज करके हमें यहाँ सेव बटन पर क्लिक करना है। सो ये पूरा क्विज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एक करेक्ट आंसर हम चूज़ कर पाएंगे। सो यहाँ पर आंसर की करके एक नया ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। आंसर की पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन के पर्टिकुलर कितने पॉइंट है वो हम यहाँ पर लिख पाएंगे। हमने यहाँ 5 लिख दिए। फिर यहाँ पर एक करेक्ट आंसर चूज़ करना है, तो 1 + 2 = 3 एंड उसके साथ अगर ये क्वेश्चन के नंबर ऑफ आंसर्स होंगे तो वो भी हम सिलेक्ट कर पाएंगे। तो इस तरह से 2, 3, 4, 5 अगर हमें सारे आंसर को सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले आंसर की पर प्रेस करना है एंड जो भी आंसर को हमें सिलेक्ट करना है हम नंबर ऑफ ऑप्शन को एज ए करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं। सो जैसे कि हमने कर दिया, बट यहाँ पर एक ही करेक्ट आंसर है जो कि है 3 एंड अगर हम कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं एंड हमें यहाँ डन पर क्लिक कर देना है। नाउ ये फॉर्म सेव हो चुका है। नाउ फिर से अगर हम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं तो प्लस पर जाना है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन टाइप कर देना है जो कि अगर लिखे 5 - 5 = हाउ मच, राइट। तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन ये शॉर्ट आंसर में नहीं चाहिए, तो मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करना है एमसीक्यू में। चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, कई सारे ऑप्शन अवेलेबल है। नाउ यहाँ पर मैं 9 सिलेक्ट करूँगा, 10 करूँगा एंड 0 करूँगा एज वेल। अगर 4th ऑप्शन ऐड करना चाहूँ तो 6 कर दूँ। तो ये सारे ऑप्शन क्रिएट हो चुके हैं। मुझे जो नहीं चाहिए ऑप्शन वो मैं यहाँ क्लोज बटन पर क्लिक करके डिलीट कर सकता हूँ। अब मुझे एक करेक्ट आंसर चूज़ करना है। सो मैं यहाँ आंसर की बटन पर जाऊँगा। इस क्वेश्चन के 5 पॉइंट है तो मैंने यहाँ पर 5 लिख दिए। फिर 5 - 5 = 0, तो ये करेक्ट आंसर है, तो मैंने 0 रेडियो बटन को चूज़ कर दिया है। नाउ इस तरह से पूरा विंडो हमें दिखेगा एंड डन बटन पर क्लिक कर देना है, जिससे ये क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। एंड भूलना नहीं है, हमें यहाँ रिक्वायर्ड बटन को ऑन कर देना है, जिससे ये क्वेश्चन नेसेसरी स्टूडेंट को फिल करना ही पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ पर भी हमें कर देना है एंड यहाँ पर भी होना चाहिए। एंड अगर ये पूरा क्वेश्चन मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो वो मैं इजीली कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ डिलीट 5 - 5 क्वेश्चन है, वो डिलीट कर दूँ तो ये क्वेश्चन डिलीट हो गया। बट ये तो मुझसे गलती हो गई है, मुझे क्वेश्चन चाहिए तो मैं कैसे कर पाऊँगा। यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करना है एंड अंडू पर क्लिक कर देना है, जिससे फिर से वो 5 - 5 वाला क्वेश्चन आ जाएगा। कौन कौन से क्वेश्चन मैंडेटरी है तो वो ये स्टार के थ्रू हम पता लगा सकते हैं। अगर ये हमने रिक्वायर्ड का सिलेक्शन नहीं किया होगा तो यहाँ स्टार ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा, स्टार सिंबल अवेलेबल नहीं होगा। जैसे ही हम रिक्वायर्ड ऑप्शन सिलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर स्टार ऑप्शन आ जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये मैंडेटरी क्वेश्चन है कि नहीं, राइट। एंड जैसे ही ये क्वेश्चन सिलेक्ट होगा उसके साथ हम देख पाएंगे कि कौन सा राइट आंसर है। यहाँ पर राइट लिखा है, यानी कि 3 है वो करेक्ट आंसर है। नाउ अगर मैं ये ऑप्शन को स्वैप करना चाहता हूँ कि ये 3 आंसर है, वो जो 3 आंसर है वो पहले आना चाहिए, तो मुझे यहाँ इस रेडियो बटन पर क्लिक करना है। जब ये रेडियो बटन पर क्लिक हो जाएगा तो यहाँ पर ये 6 डॉट दिखाई दे रहा है, इसे मुझे सिर्फ स्वैप कर देना है ऊपर की ओर। मैंने क्लिक किया रेडियो बटन, फिर मुझे इसे स्क्रॉल कर देना है इस तरह से।
तो ये हो चुका है। जो 3 ऑप्शन था वो सेकंड नंबर पे था, वो मैंने फर्स्ट नंबर पे ले लिया। नाउ अगर मुझे पूरा क्वेश्चन ही स्वैप कर देना है तो यहाँ पर ये 6 डॉट है वो यहाँ पर आ जाएंगे एंड मैं उसे स्वैप कर पाऊँगा। वेल जूम आउट कर देता हूँ एंड इस तरह से मैं स्वैप कर देता हूँ। एक बार हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये दिखेगा। तो यहाँ आई बटन पर क्लिक किया तो इस तरह से पूरी टेस्ट दिखेगी। यहाँ पर हम नाम लिखेंगे, ये मैंडेटरी क्वेश्चन है, फिर ये 5 - 5 तो 0, फिर ये मैं क्वेश्चन अटेंड नहीं कर रहा हूँ तो मैं सबमिट कर दूंगा। तो यहाँ पर ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा, यहाँ पर आ जाएगा दिस इज़ अ रिक्वायर्ड क्वेश्चन। सो हमें ये क्वेश्चन फिल करना ही पड़ेगा। यहाँ पर दिखाई देगा कि ये 5 पॉइंट का, ये 5 पॉइंट का क्वेश्चन है एंड हमें सबमिट कर देना है। फिर हम व्यू स्कोर देख पाएंगे कि मैंने कितना स्कोर किया। तो व्यू स्कोर बटन पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मेरा नाम आ जाएगा, मेरा जो फॉर्म पूरा मैंने फिल किया है वो सारी डिटेल दिखाई देगी मुझे कि नाम, फिर 5 - 5 - 0 तो ये करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट क्वेश्चन है। तो मेरा स्कोर कितना हुआ 5/5 आउट ऑफ 5। सेकेंड क्वेश्चन है 1 + 2 = हाउ मच। सो मैंने 4 को चूज़ किया था, सिलेक्ट किया था, बट वो रॉन्ग आंसर है एंड नीचे दिखाई देगा कि करेक्ट आंसर है 3। उसी तरह से ये स्कोर देखा जाए इसका तो 0 आउट ऑफ 5। नाउ अभी हमें क्लिक करना है, हमें बैक सिंपली क्लिक कर देना है। बैक कर दिया, फिर से ये आएगा, फिर हमें बैक कर देना है। नाउ अगर हमें फिर से ये टेस्ट एडिट करनी है तो ये एडिट सिंबल है, एडिट फॉर्म पर हमें क्लिक करना है एंड फिर से यहाँ पर सेंड ऑप्शन था वो चला गया है। सो हमें डेस्कटॉप साइट पर फिर से क्लिक कर देना है एंड हम इजीली ये फाइल फिर से देख पाएंगे। नाउ हमें देखना है कि ये फाइल कहाँ पर सेव हो रही है। थोड़ी देर रुकोगे तो यहाँ पर एक फोल्डर का ऑप्शन आ चुका होगा। नाउ इस फोल्डर पर मुझे क्लिक करना है। ये एक्चुअली में जो हमारी गूगल ड्राइव होती है उसमें ये सारा डेटा सेव होता है, यानी कि जो पूरा गूगल फॉर्म हमने क्रिएट किया है वो हमारी गूगल ड्राइव में सेव होती है। नाउ अगर हम देखें कि मैंने ये सिलेक्ट किया, थोड़ी देर बाद एंड मैंने एक एक्स्ट्रा ऑप्शन यहाँ पर ऐड किया, राइट। सो थोड़ी देर बाद देखूंगा तो यहाँ पर सेविंग करके एक प्रोसेस दिखाई देगी एंड यहाँ पर लिखा आएगा कि ऑल चेंजेस सेव्ड इन ड्राइव। सो हमें कहीं पे जाकर सेव नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली सारे चेंजेस को सेव कर लेता है। वेल आपको दिखा नहीं होगा शायद, तो एक एक्स्ट्रा दिखा देता हूँ कि 5 - 5 = फिर मैंने स्पेस छोड़ी तो यहाँ पर सेविंग करके दिखाई दे रहा है एंड ऑल चेंजेस सेव्ड इन ड्राइव। नाउ अगर हम देखना चाहते हैं कि ये जो मेरी फाइल है, ये लालपुर तालुका साला करके एक फ़ाइल मैंने क्रिएट की है, वो किस फोल्डर में से होगी, तो यहाँ पर एक फ़ोल्डर ऑप्शन अवेलेबल है, उस पर मैंने क्लिक किया। नाउ मैं एक स्पेसिफिकली एक फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ। सो गूगल ड्राइव में एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर मुझे टाइप कर देना है टेस्ट फोल्डर करके। सो सारी ये जो फाइल है वो टेस्ट फोल्डर में मूव हो जाएगी एंड यहाँ पर मुझे राइट कर देना है, जिससे एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा गूगल ड्राइव में। एंड यहाँ मूव हियर बटन पर क्लिक करने से ये लालपुर तालुका साड़ा हैज़ बिन मूव्ड फ्रॉम माई ड्राइव टू टेस्ट, यानी टेस्ट नाम के फोल्डर में ये मूव हो जाएगी ये पूरी फाइल। नाउ हम देख सकते हैं कि गूगल ड्राइव जो कि एक एप्लीकेशन होती है गूगल ड्राइव, जिसे मैंने ओपन किया एंड ये लालपुर तालुका साला हम यहाँ पर देख सकते हैं ये टेस्ट एक्चुअली बन चुकी है एंड यहाँ पर हम टेस्ट ऐसा टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ टेस्ट फोल्डर में हम देख सकते हैं कि ये लालपुर तालुका साला करके एक टेस्ट हमने क्रिएट कर दी है, राइट। एंड उसके रिस्पॉन्सेस देख सकते हैं, टोटल पॉइंट्स यानी कि ये कितने मार्क की टेस्ट है वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से सेंड का बटन चला गया है तो यानी कि ये अभी जनरल लेआउट में है। सो हमें 3 डॉट पर क्लिक करना है, डेस्कटॉप साइट पर क्रिएट कर देना है एंड अगर मैं यहाँ सिलेक्ट करूँ तो
ये एडिट होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ फिर से अगर हमें एक न्यू टेस्ट क्रिएट करनी है तो वो हम कैसे कर पाएंगे? तो सिर्फ हमें यहाँ इस लोगो पर क्लिक करना है। फॉर्म लोगो पे क्लिक करते ही ये पूरा हमें यहाँ पर रिसेंट हिस्ट्री सारी दिखाई देगी कि टुडे लालपुर तालुका साला करके एक टेस्ट हमने क्रिएट की है, फिर विशाल है, तो ये सब कुछ। अगर ये डेस्कटॉप साइट में नहीं होगा तो हम अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गूगल ड्राइव ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, हमें एक पर्टिकुलर हमारी ईमेल आईडी को सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, एंड ये पूरा गूगल ड्राइव ओपन करेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। अगर हम ये यहाँ पर डेस्कटॉप साइट क्रिएट कर देंगे तो हम डायरेक्टली अगर इस सिंबल पर क्लिक करेंगे तो एक गूगल ड्राइव ओपन नहीं होगा, एंड हम यहाँ पर ही सारी एक्टिविटी कर पाएंगे, एक न्यू टेस्ट क्रिएट कर पाएंगे। एंड अगर हमें कोई रिसेंट टेस्ट है उसको एडिट करना है तो वो हम कर सकते हैं। हमें एक स्पेसिफिक हमारा अकाउंट सिलेक्ट करना है एंड वो डायरेक्ट ही यहाँ पर ओपन हो जाएगा एंड हम एडिट कर पाएंगे। बट अगर हमें नई टेस्ट ही क्रिएट करनी है तो हमें सबसे पहले डेस्कटॉप साइट में जाना है एंड हमें इस बटन पे क्लिक कर देना है, सिंबल पे, एंड सिलेक्ट अ न्यू फॉर्म, यानी कि हम तुरंत ही एक नई टेस्ट क्रिएट करने लगेंगे जो हम कर रहे थे। एंड हमें इसे हमारे होम स्क्रीन पर ऐड कर देना है तो वो भी हम कर सकते हैं। सो हमें यहाँ टाइटल बार ऑफ क्रोम पे जाना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पर ऐड टू होम स्क्रीन, एंड हम यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर टेस्ट है, तो वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगी। जैसे कि हमारी ये लालपुर तालुका साला करके एक टेस्ट है जो कि मैं हर बार देखना चाहता हूँ, तो ये 3 डॉट पर क्लिक किया मैंने, ऐड टू होम स्क्रीन पर क्लिक किया एंड लालपुर तालुका साला, सिर्फ इतना ही मुझे नाम लिखना है। तो मैंने ये क्लिक करके ऐड बटन पे क्लिक कर दिया। सो हम इन लास्ट वो फॉर्म देख पाएंगे, ये लालपुर तालुका साला, वो डायरेक्ट ही ओपन हो जाएगा एंड मुझे जो भी एडिट करना है वो मैं कर पाऊँगा इजीली। जो भी मैं लिखना चाहता हूँ वो लिख पाऊँगा, एंड अगर गलती हो जाए कुछ तो मैं वो अंडू भी कर सकता हूँ इस तरह से। ये अभी यहाँ पर हमें सेंड बटन नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि ये डेस्कटॉप साइट में नहीं है। फिर भी हम काम कर सकते हैं, बट जो हमने अभी एडवांटेज देखा कि अगर मैं ये सिंबल पर क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट ही जो रिसेंट फॉर्म मैंने क्रिएट किए या फिर मैं नया फॉर्म क्रिएट करना चाहता हूँ वो मैं कर पाऊँगा। एंड रिस्पॉन्सेस के बारे में देखें कि किस तरह से जो स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दी है एंड हम उनके रिव्यू देख पाएंगे। तो एक मैंने ऑलरेडी एक टेस्ट क्रिएट करके रखी है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो वो मैं दिखाता जाऊंगा कि ये डेस्कटॉप साइट पे गया, फिर हमें इस बटन पे क्लिक करना है कि एक रिसेंट टेस्ट तो मैंने बनाई है, तो इस बटन पे क्लिक किया। फिर अगर मैंने विशाल नाम की एक फ़ाइल क्रिएट की थी, तो मैंने ये अपना ईमेल आईडी सिलेक्ट कर दिया, तो ये ओपनिंग इन गूगल ड्राइव, सो ये फॉर्म की जो डिटेल है उसे फैच कर लेगा एंड ये पूरी एग्ज़ाम ओपन हो जाएगी। नाउ अगर मैं रिस्पॉन्सेस देखना चाहता हूँ तो मुझे क्वेश्चंस के बाद जो रिस्पॉन्सेस वाला एक टैब है उस पर क्लिक कर देना है, एंड ये सारे रिस्पॉन्सेस है कि कितने लोगों ने ये क्वेश्चन को अटेंड किए। ये सारे क्वेश्चन है पर्टिकुलर क्वेश्चन कि ये फॉर्म में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन थे। ओके, तो मैं देखना चाहूँगा कि यहाँ टोटल 3 क्वेश्चन अवेलेबल थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था योर नेम, सेकेंड 1+5 था, एंड थर्ड था 2+3, जो कि हम देख पाएंगे यहाँ पर। योर नेम जो कि फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकेंड क्वेश्चन 1+5, थर्ड है 2+3। नाउ रिस्पॉन्सेस में हम गए, क्वेश्चन में हमने देखा ये कुछ सारे जो करेक्ट आंसर है किस में से क्या पॉइंट है, यहाँ पर हम पॉइंट देख सकते हैं कौन से कितने स्टूडेंट ने 5 को सिलेक्ट किया है तो वो यहाँ पर आएगा, कितने स्टूडेंट ने 8 को सिलेक्ट किया है तो वो यहाँ पर आएगा। सो इस तरह से हम ये सारी चीज़ें देख पाएंगे। इंडिविजुअल अगर देखना है कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो कि
पर्टिकुलर स्टूडेंट वाइज कौन सा स्टूडेंट है, उसने कौन सा जो ऑप्शन सिलेक्ट किया है वो भी हम देख सकते हैं कि अगर हम कुछ एडिट करने के लिए ट्राई करें तो वो एडिट भी हो पाएगा। एंड एडिट्स आर पेंडिंग, यहाँ पर बॉटम पोर्शन में देखें तो वो हम सेव कर सकते हैं एंड डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, यानी कि क्लोज। ओके, फिर हम इंडिविजुअल पोर्शन पे जाते हैं कि भाई कितने स्टूडेंट थे। तो फर्स्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि चार लोगों ने ये टेस्ट को अटेंड किया है। यहाँ पर 4 रिस्पॉन्सेस है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 4। यहाँ पर पर्सन का नंबर दिखाई देगा। सो हम फर्स्ट पर्सन के बारे में देखते हैं कि जिसने 10 आउट ऑफ 10 अचीव किया है। उसके बाद ये सारी चीज़ें, योर नेम, उसमें आंसर उसने लिखा है विशाल। फिर इंडिविजुअल फीडबैक भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर द फर्स्ट इन अवर क्लास। फिर 1+5 जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसने कौन सा आंसर सिलेक्ट किया है। यहाँ पर भी पर्टिकुलर पर्सन वाइज, क्वेश्चन वाइज अगर हम कुछ फीडबैक देना चाहते हैं कि ये आंसर गलत है, इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है, वो भी हम कर सकते हैं। फिर हमें सेकंड, अगर ये एरो पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पर्सन पे हम जा सकते हैं, जैसे कि अभय। फिर उसने कुछ आंसर सिलेक्ट किया है, वो हम इंडिविजुअल कमेंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फिर राम नाम के पर्सन ने आंसर दिया है, उसने 5 आउट ऑफ 10 पॉइंट को अचीव किया है, उसके मार्किंग है 5 आउट ऑफ 10। यहाँ पर हमने इंडिविजुअल फीडबैक भी दिया है एज वेल। उसके जो करेक्ट आंसर है या फिर रॉन्ग आंसर है वो भी हम देख पाएंगे कि फॉर जो ये क्वेश्चन था 1+5 ये उसका इनकरेक्ट आंसर है, उसने 2 सिलेक्ट किया था जबकि उसका करेक्ट आंसर था 6। उसी तरह से 2+3 का करेक्ट, वो उसका करेक्ट आंसर है 5, उसने सिलेक्ट किया है। एंड फोर्थ, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख भी सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूंगा तो जो फर्स्ट पर्सन था वही यहाँ पर दिख जाएगा। इस तरह से हम ये आंसर भी चेक कर पाएंगे। एंड अगर एक्सेल सीट में ये सारा रिजल्ट हमें चाहिए कि कौन से पर्सन ने कितने मार्क अचीव किए हैं, क्या क्या क्वेश्चन रिगार्डिंग क्या क्या आंसर थे उसके, वो भी हम कर सकते हैं। ये है व्यू रिस्पॉन्स इन सीट, तो हम डायरेक्टली एक्सेल सीट में ये आंसर देख पाएंगे। एंड कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन भी अवेलेबल है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमने ये एक्सेल सीट पे क्लिक किया, एक जीमेल आईडी हमने सिलेक्ट किया है, उसके बाद यहाँ पर टेस्ट 1 मैथ्स करके ये जो कि मैंने नाम दिया था, टाइटल दिया था, ये एक्सेल सीट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में आएगा टाइम एंड डेट, फिर स्कोर आएगा कि कितने आउट ऑफ कितने मार्किंग है उसके, उसका नाम आएगा। फिर फर्स्ट क्वेश्चन का उसका आंसर क्या था, सेकंड क्वेश्चन के लिए उसका क्या आंसर था, ये हम देख सकते हैं। अगर ये हम डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बट ये एक्चुअल में आपको इसका एग्जैक्ट एक्सेल सीट में यूज़ करना है तो उसके लिए हमें गूगल सीट की रिक्वायरमेंट रहेगी, गूगल सीट। बट ऐसे ही आपको सिर्फ एज ए समरी पर्पज़ आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन सेव करनी है तो यहाँ पर हमें 3 डॉट पर क्लिक करना है, उसके बाद डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देना है, जिससे ये फाइल PDF के फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगी। एक्सेल सीट में डाउनलोड नहीं होगी, ये सिर्फ PDF फॉर्म में डाउनलोड होगी। सो यहाँ पर ये टेस्ट 1 जो कि हम ओपन करेंगे अभी। सो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, बट एडिट करने के लिए हमें गूगल सीट को डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपका पर्पसफुली कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन है, आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, तो हम ये चीज़ भी कर सकते हैं। नाउ हम डायरेक्टली क्रोम में जाते हैं जिसमें हमने ये गूगल सीट को जनरेट किया है। वेल हम इन सीट का नाम चेंज कर सकते हैं, उसके रिलेटेड बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ से ये सीट जनरेट की थी, गूगल सीट, एक्सेल सीट। नाउ कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं कि फर्स्ट रैंक विशाल एंड अभय, जैसे कई सारी कमेंट्स एज वेल। हम 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएगा रीनेम का ऑप्शन। रीनेम से हम इस नेम को चेंज कर पाएंगे कि टेस्ट 1 सिर्फ मुझे लिखना है तो वो हम कर सकेंगे। ओके, तो यहाँ पर टेस्ट 1 करके ये फाइल का नेम क्रिएट हो जाएगा। ना अगर इस फाइल को भी मैं अगर टेस्ट नाम के फोल्डर में
मूव करना चाहता हूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। यहाँ 3 डॉट पे मुझे क्लिक करना है, यहाँ मूव ऑप्शन अवेलेबल है, उस पर क्लिक करने के बाद मुझे मेरा पर्टिकुलर जो फोल्डर है उसे सिलेक्ट करना है, जिससे ये टेस्ट, बस मुझे यही लोकेशन पे ये मूव कर देना है। सो ये आंसर है वो गूगल ड्राइव में उस जगह पर शिफ्ट हो जाएगा। नाउ अगर हम गूगल ड्राइव को ओपन करते हैं, तो ये हमने गूगल ड्राइव को ओपन किया, एंड अगर डायरेक्टली यहाँ पर हम टेस्ट सर्च करें तो वो टेस्ट फोल्डर में हम देख पाएंगे कि यहाँ लालपुर तालुका साला करके हमने एक क्विज क्रिएट किया था, जिसे हम देख सकते हैं। एंड उसके साथ ही यहाँ पर टेस्ट 1 जो कि हमारी अभी हमने एक्सेल सीट को जनरेट किया था कि किसको कितने मार्क आए हैं, वो रिस्पॉन्स सीट, राइट। डायरेक्ट ही अगर ये जो टेस्ट है वो अब शेयर करना चाहते हैं हम स्टूडेंट के साथ, तो हम इस बटन पे क्लिक कर पाएंगे, एंड यहाँ पर लिंक ऑप्शन अवेलेबल है, ये लिंक वाला। सो हम इस लिंक बटन पे क्लिक करेंगे। इस URL को अगर हम शॉर्टन करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं कि एक छोटा URL यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, एंड हम कॉपी कर देंगे। सो ये URL को हमें कॉपी करके हमें व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना है। यहाँ पर हमने ये URL को पेस्ट कर दिया। सो थोड़ी देर तक हमें रुकना है कि इस तरह से ये थंबनेल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, जिससे हम इजीली ये जो फाइल है उसे शेयर कर पाएंगे। एंड अगर हम इस तरह से ही पेस्ट करके शेयर कर देंगे, ये हमें थंबनेल नहीं चाहिए तो वो भी हम कर सकते हैं, बट वो अच्छा नहीं लगेगा। सो हमें थोड़ी देर के लिए रुकना है, एंड इस तरह से ये प्रॉम्प्ट हो के हमें दिखाई देगा। एंड अगर इस तरह से हमने क्लोज कर दिया बट हमें फिर से यही थंबनेल देखना है, तो हम जो लास्ट जो एक अल्फ़ाबेट है उसे डिलीट कर देना है, उसे याद रख के फिर से टाइप कर देंगे तो ये इस तरह से दिखने लगेगा, एंड हम इसे शेयर कर देंगे। सो जब भी हम इसे क्लिक करेंगे तो जो भी स्टूडेंट है वो इजीली इसे ओपन कर पाएगा, एनी ब्राउज़र में, कोई भी ब्राउज़र हो चलेगा, एंड वो इस टेस्ट को अटेंड कर पाएगा। ये उसने सारे आंसर दिए, फिर वो जब सबमिट कर देगा तो वो अपना स्कोर भी खुद देख सकता है, जिससे जो इन्फॉर्मेशन है कि करेक्ट आंसर कौन से है तो वो अपने आप ही देख पाएगा। को तो टीचर को जो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वो नहीं करेंगे। एंड यहाँ पर टोटल पॉइंट की उसने कितना स्कोर किया, 10 आउट ऑफ 10, उसका नाम क्या है, करेक्ट आंसर क्या है, अगर इनकरेक्ट आंसर होगा तो वो भी सजेस्ट किया जाएगा। एंड हमने तो एक यहाँ पर होम स्क्रीन पर एक क्रिएट कर ही दिया है। सो अगर हमें रिस्पॉन्सेस देखने हैं तो हम वो डायरेक्ट ही यहाँ पर क्लिक करके देख पाएंगे कि अभी 3 रिस्पॉन्सेस हो चुके हैं, एंड उनके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो हम देख पाएंगे। अगर क्रोम में डेस्कटॉप साइट नहीं है तो वो हम करके एक नई टेस्ट अगर ऐड करना चाहते हैं तो इस सिंबल पे हमें क्लिक करना है, एंड थोड़ी देर बाद यहाँ पर अभी प्रोसेस हो रही है कि ये सारे फोल्डर एंड ये सारे सिंबल्स आ जाएंगे। लोडिंग होने के बाद हम इस फॉर्म सिंबल पर क्लिक करेंगे तो नई टेस्ट क्रिएट कर पाएंगे। एंड कभी कभार ऐसा होगा कि यहाँ पर एक प्रोसेसिंग का सिंबल चलता रहेगा, तो अगर हमें उसे बंद कर देना है तो हमें फिर से 3 डॉट पे जाना है एंड रिफ्रेश बटन पे क्लिक कर देना है। सो ये जो सिंबल है वो चला जाएगा थोड़ी देर में, कभी कभार ऐसा इश्यू होता है। सो ये भी हम सॉर्ट आउट कर पाएंगे। एंड हमें अगर डायरेक्टली यहाँ से ही एडिट करना है कोई भी एक पर्टिकुलर टेस्ट तो वो भी हम कर पाएंगे। सो कई सारे रास्ते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं। एंड जल्दी से ये टेस्ट है वो मैथ्स थर्ड स्टैंडर्ड की बजाय मैं यहाँ पर हिंदी चेंज करके 3rd स्टैंडर्ड एंड सारे क्वेश्चन को एडिट करके कर पाऊँगा। एंड कई सारे एक्स्ट्रा फीचर भी अवेलेबल है जो हम देख सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट गाइज।